ऐना ने एक हैमर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से अपने पति का फोन तोड़ दिया। उसके दिमाग में एक फोन का कोई मतलब नहीं था अगर उसका मालिक कभी मैसेजेस का जवाब नहीं देता या कॉल्स नहीं उठाता। पर जब वो उसके सामने टूट गई, हर चीज पर सवाल कर रही थी, उसका पति पूरी तरह से इंडिफरेंट रहा, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी एक औरत ने कॉल किया। उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उसने बस अपनी कार की चाबियां ली, अपना फोन उठाया और घर से बाहर भाग गया। ऐना के इमोशंस पूरी तरह से बिखर गए। उसके लिए उसे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो है ही नहीं। उसने जल्दी से एक टैक्सी बुलाई और चुपके से उसका पीछा किया। जल्द ही उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पूरी तरह से शैटर कर दिया। उसका पति एक प्रेग्नेंट औरत को प्यार से पकड़े हुए था। उसका चेहरा कंसर्न से भरा था। जब उसने ध्यान से उसे एक कार में बैठने में मदद की, उस पल ऐना अब और अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो आखिरकार सच समझ गई। उसका पति न सिर्फ उसे धोखा दे रहा था, बल्कि वो दूसरी औरत पहले से ही उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। उस एहसास ने उसे पूरी तरह से जगा दिया। वहीं पर ऐना ने एक मिस्टीरियस सा फोन कॉल किया। उसने दूसरी तरफ वाले इंसान से पूछा कि क्या 5 साल पहले किया गया प्रॉमिस अभी भी कायम है। उसने यह भी साफ किया कि वो अभी भी अकेली है। उस इंसान ने पक्का किया कि वो प्रॉमिस अभी भी वैलिड था। ऐना ने शांति से जवाब दिया कि 1 महीने में उसका डिवोर्स हो जाएगा। उसने कहा कि उसे अब प्यार नहीं चाहिए, उसे बस एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसकी मदद करने को तैयार हो। वो इंसान बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। जब ऐना घर लौटी तो वो बेड पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसका पति वापस आया। उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था। इसके बजाय उसने गुस्से में पूछा कि उसने उसका पीछा क्यों किया था। ऐना ने बस इतना कहा कि ऐसा अब कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। उसके पति ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। अपने गुस्से में उसने अचानक उसे गले से पकड़ लिया। पर अगले ही पल हमेशा शांत और बात मानने वाली ऐना ने एक चाकू पकड़ा और उसे मरने के लिए चिल्लाते हुए उसकी तरफ वार किया। उसका पति पूरी तरह से शॉक में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो औरत चुपचाप सब कुछ सहती थी, वो सच में पलटवार करेगी। अगले दिन ऐना एक लॉयर के साथ हॉस्पिटल पहुंची। उसके ठीक सामने उसने ऑफिशियली तौर पर डिवोर्स फाइल किया, पर उसके पति ने इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उसने बेशर्मी से दावा किया कि उसने सिर्फ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मां बनने का सपना पूरा करने में मदद की है और ऐना को इतनी छोटी सोच न रखने को कहा। फिर उसने मजे में डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। उसके दिमाग में उसकी पत्नी बस नखरे दिखा रही थी और आखिरकार उसे खुश करने के लिए वापस आ जाएगी। जो बात उसे समझ नहीं आई वो यह थी कि ऐना पहले ही बदल चुकी थी। उसने ध्यान से मेकअप किया, अच्छे कपड़े पहने और अपने माता पिता के घर लौट गई। फिर उसने शांति से अपने पिता को बताया कि उसका डिवोर्स हो गया है। उसके पिता ने उसे दोष नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने उसके फैसले का साथ दिया। 5 साल पहले ऐना की उस परिवार में एक बड़ी शादी हुई थी, पर उन 5 सालों के दौरान उसका भेजा हर मैसेज बिना किसी जवाब के गायब हो जाता था। उसकी हर कॉल को नजरअंदाज किया जाता था। उसने अपने पति की दुनिया में शामिल होने की हर कोशिश की, चाहे वो पेट के तेज दर्द से तड़प रही हो, लुट गई हो या कार एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए बुला रही हो। उसे सिर्फ खामोशी और बिना उठे कॉल्स ही मिले, जब तक कि एक दिन सब कुछ खत्म नहीं हो गया। ऑपरेशन रूम के बाहर एक डॉक्टर ने दुखी होकर उसे बताया कि जो बच्चा उसने 4 महीने से अपनी कोख में रखा था वो जा चुका है। उस पल उसकी दुनिया उजड़ गई और अभी भी उसके पति से बात नहीं हो पा रही थी।